अंग्रेजी ऐसे बोलेंगे तो लोगों को प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हिंदी कोई समझता नहीं इस बात को, क्योंकि इंग्लिश सभी लोग यहाँ बोलना चाहते हैं। हिंदी को कुछ वैल्यू नहीं दी जाती ना, अपने यहाँ इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ये बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदी को तरजीह ज़्यादा नहीं दी जाती है क्योंकि सब अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। हिंदी भाषा का जन्म स्थान के तौर पर उत्तर प्रदेश जाना जाता है, इसीलिए तो उसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान राइटर्स, लेखकों और कवियों की ये धरती रही है। लेकिन इसी हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी का बुरा हाल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल यूपी बोर्ड में 10वीं के इम्तिहान में 5,23,000 बच्चे हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। वो भाषा जो बच्चे दिन रात लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसमें बातचीत करते हैं, उसी भाषा में फेल हो गए। उस भाषा में ही अगर बच्चे फेल हो जाए तो आप क्या कहेंगे? मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। 20वें विश्व हिंदी दिवस पर पीएम मोदी ने हिंदी की ताकत का एहसास दिलाया था। लेकिन हिंदी की जन्मस्थली यूपी में हिंदी को एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। हिंदी का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी का रिजल्ट बेहद खराब रहा। उत्तर प्रदेश भले ही हिंदी का गढ़ माना जाता हो, हिंदी साहित्य जगत को यूपी ने तमाम साहित्यकार दिए हो, लेकिन अब उसी उत्तर प्रदेश में हिंदी का हाल बेहाल है। यूपी बोर्ड के 10वीं के नतीजे तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 2017 में यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 5,23,000 स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हो गए। 2017 में यूपी बोर्ड से 29 लाख छात्र 10वीं की हिंदी की परीक्षा में बैठे थे। यूपी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर अगर बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि बेसिक स्तर पर हमारे जो टीचर्स हैं, जो विद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं, वो किस स्तर के हैं, उनको किस तरीके से शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को। इससे पहले भी यूपी बोर्ड के इम्तिहानों में हिंदी के नतीजों पर उंगलियां उठी हैं। 2012 में 35 लाख बच्चों ने हिंदी की परीक्षा दी थी, जिसमें से 3 लाख छात्र पास नहीं हो पाए थे। साल 2011 में हिंदी का एग्जाम देने वाले 33 लाख छात्रों में से 4.5 लाख छात्र फेल हो गए थे। यूपी बोर्ड का ये एग्जाम 2 सरकारों के द्वारा कंडक्ट कराया गया। सबसे पहले अखिलेश सरकार ने इसकी बुनियादी प्रक्रिया की शुरुआत की, तो उसके बाद नई हुकूमत योगी सरकार ने इसमें सख्ती की, और सख्ती की वजह ही है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों कक्षाओं का रिजल्ट इस बार पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा है। यूपी बोर्ड में इस साल 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर 55 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। सरकार बदली तो सख्ती हुई। जानकारों का कहना है कि सख्ती के चलते करीब 6 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। वहीं 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की कॉपी दोबारा चेक करने का आदेश था। बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने आते ही नकल के ऊपर एक दबाव बनाया, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। जो फर्जी बच्चे इनरोल्ड होते थे, या तो उन्होंने परीक्षा छोड़ी या नहीं लिख पाए, उनकी नकल लिखने वाली जो नकल कराते थे वो नहीं हो पाया। इसलिए मुझे लगता है कि अंक कम आए हैं। तो क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन हिंदी की इस बदहाली की वजह है? आज प्रदेश में जो सहायता प्राप्त विद्यालय लगभग 30,000 शिक्षकों की कमी है। जो राजकीय विद्यालय भर्ती हो ही नहीं रहे। चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार, नियुक्ति नहीं हो रही। कई वर्षों से चयन बोर्ड में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। सरकार भी इस बात पर चिंतित होगी कि बच्चे हिंदी में क्यों फेल हुए। हमने ये भी सुना था कि अगले वर्ष से पाठ्यक्रम में बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहे हैं।
योगी सरकार के शिक्षा मंत्री अगले साल रिजल्ट बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों महत्वपूर्ण हैं और बच्चों को दोनों का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए और इस पर हमारी सरकार सभी जो भी उचित कदम है उठाए जा रहे हैं। जो भी पद खाली हैं अध्यापकों के, वो उचित अध्यापक उस जगह पर पहुंचेंगे, जो पद खाली हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएंगे। यूपी के 183 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र पास नहीं हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 24 स्कूल गाजीपुर के हैं। हिंदी के गढ़ में हिंदी की बदहाली पर अभिभावक अंग्रेजी को प्राथमिकता देने को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश पे लगभग डिपेंड हो गया है और कहीं पर भी जाइए, आप जॉब के लिए जाइए, कहीं पर भी इंग्लिश की वैल्यू बढ़ गई है, मुझे यही लगता है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि हिंदी को छात्र हल्के में लेते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लगभग सभी भाषाओं का पास प्रतिशत हिंदी से ज्यादा है, तो फिर हिंदी की ऐसी बदहाली सोचने पर मजबूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस रिजल्ट पर उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या राय है, वो भी अब जानना दिलचस्प होगा। 10 सालों से हम लोग भी चेक कर रहे हैं, काफी बच्चों का कहीं ना कहीं से ये अपने भी कॉलेज में देखने को मिल रहा है कि रुझान कम हुआ है हिंदी से। इस यूपी बोर्ड के रिजल्ट को देखने के बाद तो हमको लग रहा है कि सभी को चौकन्ना हो जाना चाहिए, माता पिता से लेके सरकार से लेके सभी को, और हिंदी को विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इंग्लिश लोग अपना रहे हैं, इसके कारण भी हिंदी को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। अब जो टीचर्स हैं उनको वो लोग इंग्लिश पर ज़्यादा हो सकता है ध्यान देते हो कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन इस आने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को हिंदी में भी पारंगत होना चाहिए। इस वक्त तो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश भाषा का उपयोग ज़रूरी होता है। किसी भी देश में आप इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हर जगह आप हिंदी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिंदी को सुधारना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हिंदी में ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादा मतलब रिजल्ट जो है डाउन जाता है हिंदी में, तो उसमें फेल होते हैं बच्चे बहुत, क्योंकि उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज़्यादा गौर करते हैं, इंग्लिश में भी गौर कम करते हैं, उसमें भी सर बच्चे मतलब गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब से वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसके हिसाब से आज के ज़माने में इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी को लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी चीज़ में वो कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश ही मांगी जाती है। इंग्लिश ज़्यादा मानी जाती है, कहीं जॉब वगैरह करो तो वहाँ में इम्पोर्टेंट इंग्लिश है। हिंदी भी मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि मतलब बाहर जॉब वगैरह में इंग्लिश ज़्यादा चलती है।